तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मर के फिर से ज़िंदा होने के बारे में। आखिर ये कैसे संभव है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, हम इस चीज़ को सिर्फ हवा में बातें करके नहीं समझेंगे, हम इस चीज़ के पीछे यूज़ होने वाली क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉपर थ्योरीज़ बताएंगे और उनका यूज़ करके हम ये समझेंगे कि आखिर ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। कुछ 2 से 3 दिन पहले मैंने इस वीडियो के बारे में प्री इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आयरन मैन 4 का एक ट्रेलर क्लिप को यूज़ किया था। तो कुछ लोगों के कमेंट आए कि ये ट्रेलर फेक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई ट्रेलर का रिव्यू नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। मतलब वो मर के ज़िंदा हो रहा था, तो मैंने बस उसका रेफरेंस लेने के लिए बताया था। खैर, इसको यहीं छोड़ते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स पता हैं तो आपको ये वीडियो समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम उसको भी एक थोड़ा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि अत्यंत सूक्ष्म स्तर का विज्ञान जिसको हम नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं सकते, और उस सूक्ष्म स्तर पर कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको ही क्वांटम मैकेनिक्स अपन कह सकते हैं। एक सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। तो जब हम सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पूरी दुनिया, हम और आप और ये सारी चीज़ें, हवा, लाइट तक, सारी की सारी चीज़ें पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। और ये पार्टिकल डुअल नेचर दिखाते हैं, ये कभी वेव बन जाते हैं तो कभी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने के लिए आप डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर दो, हम इसके बारे में भी एक और वीडियो बना देंगे। बाकी ऑलरेडी हमने एक शॉर्ट बना के रखा है इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम और आप सब पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलाकर और उनकी सीक्वेंसिंग को समझकर उनको एक ऐसे सीक्वेंस में हम जमा पाएँ जिससे कि वो एक शरीर का रूप ले लें, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर में एक यूनिट होती है कंप्यूटिंग की, क्यूबिट। तो क्यूबिट भी पार्टिकल्स से बनी होती है, और ये पार्टिकल स्थिर नहीं होते हैं, ये हमेशा ऐसे नाचते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। इनके वाइब्रेशन को मैनेज करना ही अपने आप में बड़ा टास्क है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इन सारे एटम्स को एक शरीर का रूप दे देते हैं और फिर बारी आती है क्वांटम इंटरफेरेंस की। तो बेसिकली क्वांटम इंटरफेरेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव क्वांटम इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव क्वांटम इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव क्वांटम इंटरफेरेंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक वेव है, वो दूसरी वेव से टकराती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है, तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी और उसके गर्त और शिखर का डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, मतलब आवृत्ति भी बढ़ जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव क्वांटम इंटरफेरेंस में वो दोनों टकरा कर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो क्वांटम पार्टिकल्स से बना हुआ एक शरीर और अपनी एक थ्योरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो क्या हो अगर हम इस पार्टिकल से बने शरीर में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएं और पार्टिकल्स भेजें, तो संभावना है कि उसमें जीवन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लैब में ही एक इंसान को बना सकते हैं और किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी है, अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। बाकी सोचने में क्या ही जाता है। अगर इसमें आपको कुछ ऐसा लगा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करो, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक और क्वेश्चन इसके बाद भी बच जाता है, वो है कॉन्शियसनेस। आखिर हम कॉन्शियसनेस कैसे लाएंगे उस शरीर में? तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। अभी खैर इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।